यदि धरना स्थल हटेगा तो सरकार हट जाएगी। 8 महीने बाद आप देख लेना, ये मेरा वादा है। आज हमारे साथ कर्मचारी नेता और आप पार्टी के दिग्गज नेता विजय झा जी जुड़े हैं। धरना स्थल स्थानांतरण को लेकर जो अभी मुद्दा गर्म है, धरना स्थल हटाए जाने को लेकर भी महापौर जी ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अपने एमआईसीओ के साथ मिलकर उन्होंने अभी अल्टीमेट दिया कलेक्टर को, अगर 3 दिन के अंदर धरना स्थल वहां से नहीं हटता है तो बाउंड्री वॉल बना दिया जाएगा। तो हमारे साथ विजय झा जी सुधा चर्चा में जुड़ेंगे। विजय जी, क्या कहेंगे, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं अत्यंत दुखी हूँ। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग जिस हिसाब से भिड़े हैं, मैं बता दूं, बूढ़ा तालाब धरना स्थल में आकर के हम लोगों के आंदोलन का समर्थन करके भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, किरणमयी नायक जी, कितने का नाम गिना, उसमें प्रमोद दुबे, ढेबर जी भी हैं, उसी धरना स्थल पर धरना दे करके आज पद प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिस जन्मभूमि में आपने जन्म लिया उसी भूमि को काटने की बात कर रहे हैं। फिर मुझको वो घटना याद आ रहा है जब किसी जमाने में जनता पार्टी सरकार में स्वर्गीय पवन दीवान जी जेल मंत्री हुआ करते थे और जेल मंत्री रहते हुए जेल में धरना दिए थे। आपकी सरकार है, आप धरना दे रहे हो, और ये प्रशासनिक या राजनीतिक दादागिरी के यदि 3 दिन के अंदर धरना स्थल नहीं हटेगा तो हम वहाँ दीवार उठा देंगे। अरे गोली मार देंगे नहीं बोले, कम से कम दीवारें उठा देंगे। कुल मिलाकर धरना स्थल हटेगा तो सरकार हट जाएगी। 8 महीने बाद आप देख लेना। सवाल इस बात का है कि रायपुर में, राजधानी में बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के लीडर्स है, बैंक एम्प्लॉइज है, LIC है, बीमा है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, फेडरेशन है, मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी, किसी से कलेक्टर को या महापौर जी को या प्रमोद दुबे जी को चर्चा तो करना चाहिए। हटाएंगे ठीक है, आपके घर में बुलडोजर चला देंगे, धन्यवाद है आपको, आप सत्ता में बुलडोजर चला लेंगे, गोली नहीं मार रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने के बाद हमको बैठा लेंगे कहाँ? नया रायपुर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी धरना आज तक बता दीजिए नया रायपुर में हुआ हो। एक बार स्कूल सफाई कर्मचारी गए थे, वो पूरा जंगल है, लेडीज लोग थे वहाँ, न बाथरूम की व्यवस्था, न टॉयलेट की व्यवस्था, न रात को रुकने की व्यवस्था, रात को कुछ घटना हो जाए। आप जाइए नया रायपुर, यदि आप बाइक में हैं, आपका गाड़ी वहाँ पंचर हो जाता है तो आपको वहाँ गाड़ी छोड़ करके आना पड़ेगा, वहाँ कोई गाड़ी बनाने वाला नहीं। देखिए जंतर मंतर में कैसे धरना स्थल है, भोपाल में कैसे धरना स्थल है, हमारा रायपुर का धरना स्थल कुत्ता और गाय के गोबर के बीच में हम लोग धरनारत कर्मचारी लोग बैठते हैं। और धरना होता क्यों है? आपकी सरकार है, 100 दिन से हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ विधवा महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। कोई भी अधिकारी जाकर के उनसे पूछा कि आइए आप लोग धरना मत दीजिए, हम आपको चपरासी का नौकरी दे देंगे। धरना होता कब है? हमारे ज्ञापन को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। कोई भी आंदोलन धरना के पहले राज्य सरकार को सूचना दी जाती है कि इन मांगों के लिए और इस तारीख से हम धरना देंगे। उसके बाद यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो धरना नहीं देंगे। यदि धरना स्थल हटेगा तो सरकार हट जाएगी। 8 महीने बाद आप देख लेना, ये मेरा वादा है। और इस तरीके से दादागिरी नहीं होना चाहिए। कलेक्टर को, कर्मचारी संगठनों को ही बुलाना चाहिए और विकल्प देना चाहिए। ठीक है प्रमोद दुबे जी, आप वहां दीवार उठा दे रहे हैं, नगर निगम के सामने जो गार्डन है उसको धरना स्थल बना दीजिए, मात्र 2 रास्ता बंद कर दीजिए, चारों तरफ से आपको हो जाएगा। हम विकल्प बता रहे, घास मेमोरियल को बना दीजिए, ईदगाह भाटा को बना दीजिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा 28 किलोमीटर दूर? और माफ करना, मैं आपके मीडिया के साथी लोग भी बोलूंगा कि क्या आप वहां जाकर के न्यूज कलेक्ट कर पाएंगे? क्या मेरे फोटोग्राफर जाकर के वहां फोटो खींचेंगे? ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी इनडायरेक्ट पत्रकार और मीडिया के ऊपर हमला है। और सबको यही धमकी कि रासु का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बूढ़ा तालाब सबसे अच्छा स्थान है, क्योंकि मैं जब से शासकीय नौकरी में हूं, 40 साल शासकीय नौकरी किया, सबसे पहले धरना स्थल जय स्तंभ चौक था। ये जो नेता लोग बोल रहे हैं इनको मालूम होगा, कोई जमाने में बालकृष्ण अग्रवाल दुर्गा कॉलेज के छात्र नेता कहाँ से बने? जय स्तंभ चौक पे कई दिनों तक आमरण अनशन किए। उसके बाद धरना स्थल जय स्तंभ चौक से आया हमारे शास्त्री चौक इस कलेक्ट्रेट गार्डन में, जहाँ बैठे हैं 45 दिन तक लिपिकों का आंदोलन यहाँ हुआ था। शहर की आबादी बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई, व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस की व्यवस्था कम है। आपको बता दूं 1400 होमगार्ड का पद स्वीकृत है, नगर सैनिक का मात्र 14,000 स्वीकृत है, 7,000 काम कर रहे हैं। भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? उसमें भर्ती कर दीजिए। तो व्यवस्था ना होने का कारण धरना स्थल कुछ दिन के लिए अंबेडकर चौक में गया।
वहाँ भी ट्रैफिक की बात हुई तो अंत में मोती बाग में राजीव गांधी जी के स्टेचू के नीचे धरना होता था और फायर ब्रिगेड है, आग लग जाता है तो गड़बड़ होता है करके वहाँ से हटाया गया। अब फायर ब्रिगेड बंद हो गया, दे दीजिए मोती बाग चौक, दे दीजिए राजीव गांधी जी के स्टेचू के नीचे, वहीं उनसे न्याय मांगेंगे और ऊपर से राजीव गांधी जी हम लोग को आशीर्वाद भी देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, धरना स्थल बूढ़ा तालाब चारों तरफ रास्ता है, थोड़ा पुलिस वाले नाराज न हो, कुछ पुलिस वालों की गलती है। 2 बजे रैली निकलना है साहब, 11 बजे सप्रे स्कूल के पास बड़ा बड़ा टीन भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे लगा देते हैं और कोई एक जवान श्याम टाकिस के पास सीटी लेके खड़ा नहीं रहता कि आप गाड़ी आगे मत ले जाइए, रास्ता बंद है। वहां तक कार जाता है, उसका वहां से कैसे करेंगे, हेलीकॉप्टर तो नहीं उठा ले। वहीं जो है बूढ़ापारा विद्याचरण शुक्ल जी का जो गली है वहां ऑटो और गाड़ियां जाती हैं और फंस जाती हैं। आप श्याम टाकिस से बताइए कि आगे रास्ता बंद है। आप गणेश का झांकी निकलता है, मुहर्रम का झांकी निकलता है, ईद का झांकी निकलता है साहब, आप पेपर में रूट बताते हैं कि कल ये धरना प्रदर्शन है, इधर वाले इधर से जाइए, इधर वाले इधर से जाइए। बूढ़ा तालाब में आप कंकाली तालाब से निकल सकते हैं, तात्यापारा और जय स्तंभ चौक, इधर आप श्याम टाकिस से निकल सकते हैं, सद्दानी चौक और सिटी कोतवाली, इधर आप बूढ़ा तालाब से नेहरू नगर मारवाड़ी स्मशान घाट होते हुए कालीबाड़ी निकल सकते हैं। कितने रास्ते हैं, इतना अच्छा जगह तो कहीं हो नहीं सकता। व्यवस्था की कमी है। और माफ करना, व्यापारी संघ वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा सोना चांदी का एक धोखे से कुछ रैली अनुसूचित जाति का था, घुस गया था, बाकी वहां कहीं बूढ़ा तालाब के शिव मंदिर, हनुमान मंदिर से लेकर के श्याम टाकिस तक कोई सोना चांदी का दुकान नहीं है। बल्कि ये बड़े व्यापारी लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे टीवी मीडिया वाले, जब भी बूढ़ा तालाब में धरना होता है 40-50 गरीब ठेला वाले, कोई अंगूर बेच रहा है, कोई सेव बेच रहा है, कोई ककड़ी बेच रहा है, कोई जाम बेच रहा है, यहाँ तक के बैग, साड़ी और वो क्या बोलते हैं महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री बिकती है। कई लोग कमाते हैं और उनका जीवन यापन हो रहा है। कुल मिलाकर के मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस धरना स्थल पर धरना दे करके आप सत्ता में बैठे हैं, भगवान न करे आज नहीं कल वहाँ फिर धरना देना पड़ेगा। और कानून के समक्ष समानता का अधिकार, इक्विटी बिफोर लॉ, राजधानी में धरना मत दो, आप नए रायपुर जाओ करके तो हो रहा है। हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी जाके बेचारे धरना भी दिए। कांग्रेस और भाजपा के जितने भी धरने हैं साहब, धरना स्थल भी नहीं जाते। साइंस कॉलेज में भी बड़ा रैली हुआ ना कांग्रेस का, भाजपा वाले नगर निगम के सामने व्हाइट हाउस के गार्डन एक साइड रोड बंद करके प्रदर्शन किए। एक दिन भाजपा वाले आपके यहाँ अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किए। कानून उनके लिए नहीं है, उनसे जाम नहीं होता, उनसे जाम होगा तो जाम है। वही तो वही बात है, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। और एक बात बता रहा हूँ, एक तरीका अपना आ जा रहा है बूढ़ा तालाब को हटाने के लिए, बार बार तर्क दे रहे हैं कि शव यात्रा रुक जाता है। हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में हम लोग का एक सद्भावना है, कोई भी शव यात्रा जाता है तो हम खड़े होकर के उसको प्रणाम करते हैं, 2 मिनट मौन रखते हैं, हमारा माइक चलते रहता है, माइक को बंद कर देते हैं। हम ये नहीं पूछते कि ये शव हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये शव बुढ़े का है कि जवान का है, ये शव बच्चे का है कि महिला का है। कुल मिलाकर के इसका बहाना लेकर के आपको धरना स्थल हटाना है। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, जितना दादागिरी कर सकते हो हटा दो, लेकिन जबरदस्ती हटाओगे तो इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं रायपुर कलेक्टर से भी अनुरोध करूंगा कि बाकायदा कर्मचारी संगठनों को बुलाया जाए। ये जानबूझकर के स्कूल में चल दिए, इनकी सत्ता है, प्रिंसिपल और टीचर और बच्चे खड़े हो गए और बच्चे लोग बोल रहे हैं मुख्यमंत्री अंकल जी हमारा परीक्षा, किसका परीक्षा रुक रहा है भाई, धरना से ये तो बताएं। तो कुल मिलाकर के माहौल बनाया जा रहा है। और बता दूं, अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं और जो कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद उस गड्ढे में गिरता है। धरना स्थल बूढ़ा तालाब में ही रहना चाहिए, अन्यथा बूढ़ा तालाब के आसपास जो मैं 4-5 आप बना दीजिए ना नया बस स्टैंड को। नया बस स्टैंड पसंद नहीं आ रहा, पंडरी बस स्टैंड खाली है, भूमाफियों के कब्जे में है, बुलडोजर चलाओ उसको दे दीजिए। हमारा कहना है नया रायपुर 28 किलोमीटर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, धरना स्थल वहां नहीं जाएंगे हम, बिना परमिशन के धरना देंगे। हम तो वैसे ही मर रहे हैं, वो बेचारी विधवा महिला है ना, भीख मांग रही साहब, 100 दिन से खाना नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि ने पूछा आप चावल सब्जी कहाँ से ला रहे हो, करेंगे जबरदस्ती धरना, भेज दो जेल। जो जेल जाता है वही नेता बनता है, जितने नेता है ना सब जेल रिटर्न है। तो जेल जाने में कर्मचारी संगठन को या आम कर्मचारी पीड़ित को कोई दुख नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, समस्या को खुद जन्म देते हो। मांग पत्र आ रहा है, मांग को पूरा करो, नहीं कर सकते तो साफ बोल दो नहीं करेंगे। काहे झूठ बोल रहे हो, चर्चा हो रहा है, कमेटी बन रहा है, आप अपने चुनावी घोषणा पत्र का पालन करो साहब। और नहीं कर सकते तो हाथ उठा दो, जैसे TS सिंहदेव जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हम चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं कर पा रहे, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आदरणीय प्रमोद दुबे जी, आदरणीय महापौर हमारे
एजाज ढेबर जी, मन बड़ा दुखी होता है कि ऐसा मत करिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो काम आप करोगे तो बाद में मत बोलना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हमारे कुछ साथी बोलते हैं कांग्रेस के 15 साल भाजपा से के 15 साल भाजपा, अरे 15 साल भाजपा ने किया तब तो आपको बैठाने हैं, और आप यदि उससे एक कदम आगे बढ़ के करोगे तो फिर कौन पूछेगा आपको। तो हमारी अपील कर्मचारी संगठनों की, पीड़ितों की, साहब स्कूल सफाई कर्मचारी के, आंदोलनरत कर्मचारी 90% अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं, आरक्षित कर्मचारी हैं, उनके नाम से ही स्पष्ट है, स्वीपर हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी। आपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा, उसके बाद टी.एस. सिंहदेव जी, शिव डहरिया जी ने कहा, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। आप अनुसूचित जाति जनजाति का छाती पीट रहे हो, दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति का प्राण ले रहे हो। देखिए आरक्षण के मुद्दे में 76% आरक्षण कर दिया, किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। एनपीएस ओपीएस में देख लो, हम तो दे रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही। वैसे बेरोजगारी भत्ता होने वाला है, हम तो कर रहे थे, केंद्र सरकार नहीं दे रही। 4.5 साल में नहीं कि अब 4 महीने में क्या करेंगे। तो मैं धरना स्थल को वहां से हटाने का, चूंकि 40 साल से वहां मैं धरना प्रदर्शन में जा रहा हूं, इसका मैं विरोध करता हूं। इसका परिणाम मुझको जो भी भुगतना पड़े उसका मुझको डर नहीं है। सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा नहीं सकते। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता। ये थे हमारे साथ विजय झा जी, जिनका यही कहना है पूरे कर्मचारी संगठनों को भी इसकी चर्चा के लिए बुलाया जाना था। और अगर सरकार इतना बड़ा कदम उठाती है तो उसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो आगे खबरों के लिए आप जुड़े रहे न्यूज़ 72 में। हम विजय झा जी से फिर किसी मुद्दे में चर्चा पे जुड़ेंगे, तो देखते रहिए आप न्यूज़ 72।